आज का पूछा गया सवाल ये है कि कछुए कितनी इकसाम के हैं और इसके खोल का इस्तेमालात क्या हैं। तो इसका जवाब ये है कि कछुए खासिंदों की खार पुश्तान या चेलोनाइडी ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं। कछुओं की दरअसल तीन इकसाम पाई जाती हैं। नंबर वन समंदरी कछुए, नंबर टू दरियाई कछुए और नंबर तीन खुश्की के कछुए। सबसे पहले हम जिस कछुए का जिक्र करेंगे उसका नाम है समंदरी कछुए। ये कछुए आमतौर पर पानी में रहते हैं। ये पानी से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, ताहम अक्सर पानी से बाहर निकलकर धूप का मज़ा लेते नज़र आते हैं। खतरे के वक्त फ़ौरन पानी में कूद जाते हैं। इनकी खुराक में सब्ज़ी और काई के अलावा मछलियाँ, मेंढक और कई किस्म के डूब कर मर जाने वाले जानवर शामिल हैं। समंदरी कछुओं की अमूमन 5 अनवा मिलती हैं। ये कछुए कराची और मकरान के साहली रेतली मैदानों को अंडे देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी खुराक में जानवर और समुद्री नबातात दोनों यकसा शामिल हैं। इनकी मादाओं के झुंड साहली इलाकों पर अंडे देने के लिए आते हैं। मादाएं रेत में गड़ा खोदकर इसमें अंडे देकर फिर समंदर में गायब हो जाती हैं। सूरज की गर्मी से बच्चे खुद ब खुद अंडों से निकलकर समंदर की तरफ भागते हैं और दोबारा कई साल बाद जवानी में अंडे देने खुश्की पर आते हैं। दूसरे नंबर पर दरियाई कछुए हैं। पाकिस्तान में दरियाई कछुओं की 8 अनवा पाई जाती हैं। चित्रा अंडिका पाकिस्तान से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ है। बड़े दरियाओं के इर्द गिर्द रेतले मैदान इसका पसंदीदा माहौल है, इसलिए ये पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलता। दरियाई कछुओं में ये पाकिस्तान के दरियाओं का सबसे बड़ा कछुआ है। इसकी लंबाई 1.15 मीटर और वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोग्राम तक पहुँच जाता है। तीसरे नंबर पर खुश्की के कछुए। ये कछुए सारी उम्र खुश्क पहाड़ों की खों और ज़मीन में पड़ी दरारों में नदी नालों के किनारों अपनी मजबूत टांगों और नाखूनों की मदद से बड़े बड़े गार खोद लेते हैं और दिन के गर्म हिस्से के दौरान इनमें छुपे रहते हैं। सुबह और बाद अज़ दोपहर अपनी कमीनगाहों से निकलते और घास, फूल और फल वगैरह खाकर गुजारा करते हैं। आमतौर पर पानी की ज़रूरियात अपनी नबाताती ग़िज़ा से हासिल करते हैं। सिर्फ मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान पानी पीते हैं। पाकिस्तान में खुश्की के कछुओं की 2 अनवा मिलती हैं। खुश्की के कछुए सब्ज़ी और फल खोर होने की वजह से ज़राअत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होते हैं। इन कछुओं के झुंड खेतों पर हमलावर होकर सब्जियों और फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। सदियों से कछुए का गोश्त इंसान की मरगूब ग़िज़ा रहा है। जब समुद्री कछुए साहिल समंदर पर गोल दर गोल अंडे देने आते हैं तो न सिर्फ इनका शिकार किया जाता है बल्कि इनके अंडे भी हासिल किए जाते हैं। कछुओं के खोल की हड्डियों से ऐनक के फ्रेम, सिगार के डब्बे, मुख्तलिफ ज़ेवरात, कंघियाँ, बटन और तरह तरह के फैंसी चीज़ें बनाई जाती हैं। जापान में तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग है। वहाँ दुल्हन के सामान में इन चीज़ों की मौजूदगी जोड़े की मोहब्बत, मसरत और दौलत की पेश खेमा ख्याल की जाती है। चुनाचा कछुए के खोल और हड्डियों से बनी हुई ऐसी मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी जापान है। कछुए के अंडे साहली इलाकों के मरगूब तरीन डिश हैं। जनूब मशरकी एशिया में कछुए के गोश्त और अंडों की बकसरत तजारत होती है। इस वजह से कछुए जनूब मशरकी एशिया के इलाकों से रफ्ता रफ्ता मादूम होते जा रहे हैं। साहिली इलाकों की हुकूमतों ने इन जानवरों के नापैद होने से बचाने की खातर कानून बनाए हैं, जिनमें कछुए के शिकार पर सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं। खुराक की ज़रूरत पूरी करने के अलावा कछुए कई तरह से माहौल को साजगार बनाने में मदद देते हैं। सब्ज़ी खोर कछुए दरियाओं, नहरों और समंदरों में पाई जाने वाली काई और दूसरी जड़ी बूटियाँ खाकर हैवानी मादे में तब्दील कर देते हैं। दूसरे जानवरों की खुराक बनता है। गोश्तखोर कछुए जहरीले कीड़े मकोड़ों और घोंघों के अलावा पानी में डूबकर मरने वाले जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को साफ सुथरा रखने में मावन होते हैं। समंदरी कछुए सैकड़ों मीटर की गहराई में जाकर समुद्री जानवरों और मुख्तलिफ इक़साम की काइयों से अपना पेट भरते हैं। गहराई में जाने से कबल कछुआ अपने फेफड़े में इतनी मिकदार में हवा ले जाता है कि गहराई में उतरकर अपने शिकार को ढूंढकर वापस पानी की सतह पर आ जाए।